प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम भाई, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। बहुत सारा प्यार, बहुत 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 ज्यादा प्यार आप लोगों के लिए। तो गुड मॉर्निंग सभी प्यारे वीरों के लिए, सभी प्यारी मेरी बहनों के लिए, सभी प्यारे भाइयों के लिए। आज हम लोग इसका तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, ये आप लोग बेहतर जानते ही होंगे। और मेरे प्यारे साथी, कल की क्लास में और परसों की क्लास में मैंने इस टॉपिक का बेसिक बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझा दिया था। कल क्वेश्चन नंबर कितने तक हो गए थे एक बार बताइए। ठीक है, तो प्यारे बच्चे कल हम 9 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम 10वें क्वेश्चन को कवर करेंगे। कल की क्लास में हमने 9 क्वेश्चन तक कवर किए थे। समझेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे चीजों को समझेंगे। ये क्वेश्चन था वो जिसे हमने लास्ट में किया था, और इस क्वेश्चन को हमने आपको होमवर्क के लिए दे दिया था। ऐसे ही है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था। अब इसका आंसर आप लोगों ने किया होगा। अब आपने सही किया है, गलत किया है, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूं। आप मुझे बता देना लास्ट में कि भैया किस किस का जवाब सही है, किस किस का जवाब गलत है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं। ओ से एल तक जाना है, ओ से एल तक जाना है। तो ओ से एल तक कैसे जाऊंगा सर? सर ओ से आई चले जाओ, वेरी गुड। आई से जे, जे से के और के से एल, वेरी वेरी गुड। देखते चलना कि कहां कहां उल्टे चल रहे हैं, कहां कहां सीधे। ओ से आई उल्टा चलाऊं तो जो चौंच लेफ्ट है राइट कर दो, और यहां आई खत्म हुआ तो आई से कॉमन लेके शुरू, तो ये सब सीधा है। आई से जे ऐसे, जे से के ऐसे, के से एल, ओहो ओहो। यहां पे ध्यान से देखो, ये तीर इधर है, ये चौंच इधर है और ये चौंच इधर है। भाई साहब, ये तो दोनों साइड से आमने सामने का मामला हो गया। तो पहला वाला गलत हो गया। बोलेंगे एक बार हाँ या ना? बोलेंगे एक बार हाँ या ना? पहला ऑप्शन तो गलत हो चुका है। दूसरे पर आ जाओ। एन से एल पर जाना है। सोचो सोचो कैसे जाऊंगा एन से एल पर? जरूरत ही नहीं किसी की। एन से एल तो डायरेक्ट यहीं पे ही बात बन सकती है। लेकिन ध्यान से समझो कि मैं जब एन से एल पे जा रहा हूं तो मैं उल्टा जा रहा हूं। जब मैं एन से एल पर जा रहा हूं तो उल्टा जा रहा हूं। एन से एल उल्टा, तो एन से एम, भैया उल्टा जाऊंगा तो चिन्ह उल्टे होंगे, उल्टा जाऊंगा तो चिन्ह उल्टे होंगे। तो एन से एल गया तो ये जो चौंच लेफ्ट है राइट आएगी, ये जो लेफ्ट है राइट, सॉरी, ये जो राइट है चौंच दोनों, ये दोनों लेफ्ट को हो जाएंगी। कहने का मतलब है ये ग्रेटर है तो लेस देन हो जाएंगे। इस वाले में ये इस तरीके से। अब मुझे एक बात बताओ कि ये वाला राइट साइड को चौंच करता है, ये लेफ्ट में, तो ये फैमिली बदल गई, फैमिली बदल गई, तो दूसरा भी गलत हो गया। भाई साहब ये क्या हो गया? ये तो दोनों ही गलत हो गए। तीसरे वाले पे आ जाओ। तीसरा क्या है? आई ग्रेटर एम, आई से एम पे जाना है जी। तो आई से जे, जे से के से एल और एल से एम। हर चीज सीधी सीधी है, हर चीज सीधी सीधी, तो सीधे ही चलो। ये ग्रेटर इक्वल मिला, हाँ जी, इक्वल मिला, हाँ जी, लेस देन, भाई साहब ये देखो, ये देखो और ये देखो गलत हो गया, क्योंकि दोनों फैमिली बीच में आ गई। कोई चांस नहीं था ठीक होने का। हमने कहा ये गलत हो गया। तीनों गलत हो गए अब तक। चौथा कह रहा है जे लेस देन एन, जे लेस देन एन, तो जे से एन तक जाना होगा। जे से के से एल, एल से एम, एम से एन। मेरे प्यारे साथी, जे से के तक गया तो बराबर है ये, के से एल गया तो लेस देन है, और एल से एम तो ग्रेटर। भाई साहब इन दोनों को ध्यान से चेक करो, ये भी गलत है। हमारा जवाब आएगा भैया कोई अनुसरण नहीं करता, कोई नहीं करता। एक सिंगल चीज ऐसी नहीं है जो अनुसरण करता है, कोई भी अनुसरण नहीं करता मेरे दोस्त, मेरे भाई। ये क्या दिक्कत बन गई? ये तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, ये तो सब के सब गलत हो गए। तो हमारा जवाब आएगा भाई साहब सब गलत है, कोई अनुसरण नहीं करता है। खत्म कहानी, कहानी खत्म। अब इसका मुझे बता दो ये किस किस का जवाब यही था कि कोई अनुसरण नहीं करता? किस किस प्यारे बच्चे का जवाब यही था?
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं तो आज की क्लास के अगले सवाल पर बताने की कोशिश करना कि इसका करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। करेक्ट जवाब क्या हो सकता है। हाँ भाई बताओ। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे जल्दी से बहुत शानदार तरीके से क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे वीर बताने की कोशिश करेंगे। बताने की कोशिश करेंगे मेरे सभी प्यारे साथी। सवाल ने कहा है ये कथन है ये निष्कर्ष है। गुड्डा एक और बात आप लोग एक और चीज इस क्वेश्चन के बाद करूंगा एक तगड़ा सा अनाउंसमेंट ध्यान से सुनना। तो P से P लेस देन I ऐसे है तो P से I तक जाना है। कैसे जाऊंगा P से U और U से I। मैं कहूंगा P से U और U से I। P से U पीछे हट रहे हैं U से I आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर चेक करो P से U उल्टा है तो चिन्ह उल्टा होगा। जो चोंच राइट है वो लेफ्ट हो जाएगी और U से I सीधा है तो सेम रहेगी। पहला वाला सही हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बी फैमिली है सेकंड फैमिली है दोनों की चोंच लेफ्ट है और इसकी भी लेफ्ट है तो ये एक ही फैमिली के दोनों हिस्से हैं। और मेरे प्यारे साथी इनमें सीनियर दादाजी हैं दादाजी की ही चल रही है। तो पहला निष्कर्ष सही हो चुका है। पहला निष्कर्ष सही हो चुका है मेरे प्यारे गुड्डा। यहां पर समझो T ग्रेटर P तो यहां पर T से P जाना है। कैसे जाऊंगा T से Y Y से U और U से P ऐसे जाऊंगा। ध्यान से समझ लेना जिस पर खत्म करेंगे ऐसे पर खत्म करना है जहां से शुरू कर सको। मैं T से Y पर क्यों नहीं खत्म किया क्योंकि यहां Y से P के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। P के पास Y है ही नहीं। मैंने यहां U पे क्यों खत्म किया क्योंकि U से P के लिए रास्ता है। तो T से Y Y से U और U से P। तो T से Y बराबर Y से U ग्रेटर और U से P ग्रेटर इक्वल सीनियर कौन है ग्रेटर। सीनियर है ग्रेटर यानी दादाजी। ये भी एक ये जो फैमिली है वही फैमिली है सबकी चोंच राइट में। तो फिर तो सीनियर दादाजी हैं दादाजी की चल रही है। दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। बताओ इस बात को समझ में आई कि नहीं आई। मेरे प्यारे बच्चे एक बार बताएंगे सभी प्यारे साथी दोनों निष्कर्ष अनुसरण कर रहे हैं। एक बार बताएंगे क्या ये चीज आपको बेहतर तरीके से समझ में आई है। बोलो हां या ना। सभी प्यारे साथी एक बार बोलो हां या ना। हाँ भाई। तो प्यारे बच्चे ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर मैं एक चीज और आप लोगों से बताना चाहता हूं। तुम में से ऐसे कितने लोग हैं ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनकी लगातार एक चीज चल रही है जो मतलब मेरे संज्ञान में आई है कि भैया कोई क्विज है आप क्विज देना शुरू कर दो। ऐसे कितने मेरे प्यारे साथी हैं एक बार थम्स अप कर देना कि भैया क्विज देना शुरू करो। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी लगातार ये चीज चल रही है कि भैया क्विज देना शुरू करो क्विज देनी है आपको। बहुत बढ़िया शानदार। तो मेरे संज्ञान में ये चीज कल आई कि क्विज देनी है। मेरे प्यारे साथी मैं आप लोगों को बच्चों का ये कहना है कि सप्ताह में एक दिन आप क्विज दो। सप्ताह में एक दिन क्विज दो। सप्ताह में एक दिन। प्यारे बच्चे अगर क्विज दूंगा तो सप्ताह में एक दिन नहीं दूंगा। सप्ताह में जो क्विज चलेगी मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे भाई अब आप लोगों के लिए मैं क्विज देना शुरू करूंगा। और ये जो क्विज चलेगी मेरे प्यारे दोस्त ये क्विज चलेगी आपकी अल्टरनेट चलेगी। ठीक है अल्टरनेट चलेगी।
अल्टरनेट का मतलब क्या है? चलो अल्टरनेट क्या, डेली ही कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए से। डेली क्विज दूंगा मैं अब आप लोगों को, डेली यानी कि रोजाना। मेरे प्यारे साथी रोजाना आपको क्विज मिलेगी। आपकी डिमांड ये थी कि सप्ताह में एक दिन क्विज दो। मेरे प्यारे दोस्त मैं आपको डेली क्विज प्रोवाइड कराऊंगा, डेली क्विज प्रोवाइड कराऊंगा। और इस क्विज में प्रतिदिन आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रतिदिन आपको 10 प्रश्न दिए जाएंगे। और ये प्रश्न ऐसे नहीं है कि जो टॉपिक चल रहा है या जो उस दिन कराया उसी से रिलेटेड हो, नहीं। मैं इनको दूंगा जितना मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जैसे मैंने आपको क्लॉक पढ़ा दिया अब तक, जैसे आज नहीं कल से इसे शुरू करूंगा, कल पहली क्विज आपको मिलेगी। मेरे प्यारे गुड्डा, कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने आपको क्लॉक कराया, जैसे मैंने आपको डायरेक्शन कराया, मेरे प्यारे साथी जैसे अभी हम इनइक्वलिटी, मतलब यह है कि जितना पीछे का होता जाएगा क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, ये ध्यान रखना। अब तुमको ऐसे जिद नहीं करनी है भैया जो पढ़ा रहे हो बस उसे, जो अभी पढ़ाया नहीं है वहां से क्वेश्चन नहीं दूंगा, लेकिन जो पीछे का पढ़ा दिया है उससे आपका रिवीजन भी होना जरूरी है। तो 10 प्रश्न प्रतिदिन मैं आप लोगों के लिए दूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, इन 10 क्वेश्चनों का जो डेली का समय रहेगा, जो प्रतिदिन समय रहेगा, वो प्रश्न रहेगा शाम 7:30 बजे का। शाम 7:30 बजे का ये समय रहेगा। तो मेरे प्यारे दोस्त टेलीग्राम पर आपको ये क्विज प्रतिदिन शाम 7:30 बोला है ना, शाम 7:30 बजे प्रतिदिन टेलीग्राम पर आपको क्विज मिलेगी। सही है, प्रतिदिन टेलीग्राम पर क्विज मिलेगी। और मेरे प्यारे साथी आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझेंगे कि पिछला जो भी पढ़ाता जाऊंगा वो सब चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, आज का अगला सवाल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दूसरा मामला ये था, मैंने आपकी क्लास भी अब सैटरडे तक कर दी है। आपकी क्लास मेरे प्यारे साथी सैटरडे यानी कि शनिवार तक आप लोगों की क्लास चला करेगी अब रीजनिंग की, ठीक है। आओ एक बार क्वेश्चन पे क्या कह रहा है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहां पर अब ध्यान से समझना ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सवाल ने यहां पर बोला है कि Q ग्रेटर A इज इक्वल टू Z लेस देन और इक्वल D लेस देन R ग्रेटर और इक्वल B, D ग्रेटर Q पहला निष्कर्ष है। तो अब मुझे जब यहां पर मैंने बोला कि जब मैं D से Q पर जाऊंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। तो जब मैं D से Q पर जाऊंगा तो हमने आप लोगों से बोला कि D ग्रेटर Q। तो मेरे प्यारे दोस्त Q तो इसमें कहीं है ही नहीं, अच्छा है ये रहा। तो D से Q जाऊंगा तो उल्टा चलना पड़ेगा, ये रहे, कॉमा कहीं है ही नहीं। तो D से Q कौन कौन मिला, ये जो लेफ्ट को चोंच है राइट को हो गई क्योंकि उल्टा चल रहा हूं, बराबर वाला सेम रहेगा और जो राइट को है वो लेफ्ट को होगी। और मेरे प्यारे साथी हमें पता है कि ये चोंच राइट है और ये चोंच लेफ्ट है। तो जब एक चोंच राइट है एक चोंच लेफ्ट है तो मेरे दोस्त ये वाली स्थिति ब्लॉक हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्त ये बात समझ में आ गई कि नहीं? ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला निष्कर्ष गलत हो चुका है, पहला निष्कर्ष गलत हो चुका है। टाइम चेंज की डिमांड आ रही है बच्चों की कि 7:30 बजे हम पर काम रहता है। बेटा 7:30 के बाद में इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे प्यारे साथी मुझे पता है, अच्छा हाँ आपकी क्लास भी होती है कुछ लोगों की उस टाइम। तो मेरे प्यारे दोस्त फिर हम क्विज का टाइम कितने बजे कर दें? कितने बजे करें भाई? बेटा फिर तो एक चीज संभव हो सकती है कि जब ग्रुप बंद हो जाएगा उसके बाद हम लोग कुछ दे सकते हैं। तो फिर वैसे भी गर्मियों में मुझे लगता है 11 बजे से पहले कोई सोता नहीं होगा, तो फिर 10:15 बजे कर देता हूं, 10:15 पर, ठीक है। 10:15 पर कर देता हूं मेरे प्यारे साथी। अब ये टाइम फाइनल है, शाम 10:15 रात 10:15 बजे। अब ये फाइनल है क्योंकि इस टाइम आप सभी लोग फ्री भी रहेंगे, तो 10:15 बजे। अब इसमें चेंज नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। चलो भाई, दूसरा है Z लेस देन B। तो Z से कहां तक जाना है? B तक। मेरे प्यारे साथी सीधा चलूंगा, चलते हुए पता चला ये चोंच लेफ्ट है ये चोंच राइट है, कंडीशन बन नहीं पाएगी, एकदम ब्लॉक हो जाएगा मामला। तो दूसरा निष्कर्ष एकदम गलत हो जाएगा। सभी प्यारे साथी समझेंगे बात समझ में आई कि नहीं? सभी मेरे प्यारे साथी समझेंगे बात समझ में आ चुकी है या नहीं आ चुकी है?
सभी मेरे प्यारे साथी एक बार बोलेंगे, क्या बात एकदम समझ में आ चुकी है? सभी मेरे प्यारे साथी बोलेंगे, क्या बात एकदम परफेक्ट समझ में आ चुकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की क्लास का अगला सवाल। बोलो भाई, इसका आंसर क्या है? एक बार क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करना बढ़िया तरीके से। बेटा जैसे ही 10 बजे ग्रुप बंद होगा तो तुरंत 10-15 मिनट बाद 10:15 बजे आपको 10 क्वेश्चन क्विज के प्रतिदिन मिल जाया करेंगे। ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया। ये एकदम बेहतर टाइम है, उस टाइम पर कोई क्लास भी आपकी नहीं होगी, आप फ्री होंगे। बताओ। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर ए से लेकर सी तक जाना है। अब यहां पर हमने देखा यार, यहां तो कॉमा लगे हुए हैं। एक स्टेप ये है, दूसरा ये, 2 स्टेप बन गए क्योंकि एक कॉमा बीच में लगा हुआ है। अब मैंने आप लोगों से कहा कि जब मैं ए से सी पर जाऊंगा तो मेरे प्यारे साथी यहां पर हम पहले ए से टी जाएंगे सीधे, और ए से टी जाएंगे और फिर टी से सी पर उल्टे जाएंगे, है ना? तो जब मैं ए से टी चला तो ये तो मुझे सेम सेम मिलेगा भाई, सेम मिलेगा क्योंकि यहां तो मैं सीधा चल रहा हूं। लेकिन जब टी से यू और यू से सी जा रहा हूं तो उल्टा चल रहा हूं, तो चिन्ह उल्टे होंगे, बराबर वाला सेम, और जो लेफ्ट को है वो राइट को हो जाएगी। मेरे प्यारे साथी ये सही हो जाएगा। दोबारा से समझ लो मैंने क्या बताया, मैंने क्या आप लोगों को पढ़ाया। बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना। सवाल ने यहां पर बोला ए ग्रेटर और इक्वल सी, तो मैं ए से सी जाना चाहता था, मैं पहले ए से टी जाऊंगा, हाँ या ना, और फिर टी से यू और यू से सी। जब मैं ए से टी चला तो मैं सीधा चला तो इस चिन्ह को मैंने यहां डायरेक्ट रख दिया, और जब टी से यू और यू से सी उल्टा चला तो जो बराबर है उसे सेम ऐसे, और यू से सी सेम जो था लेफ्ट वाला उसे अपोजिट कर दिया क्योंकि मैं उल्टा जा रहा हूं, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट कर दी। अब ये तीनों के तीनों चिन्ह देखो, ये ए फैमिली के हैं, इसकी चोंच राइट को है और इसकी भी राइट को है, और दादाजी इसमें है नहीं तो पिताजी ही सीनियर है, पिताजी की चलेगी। तो पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा क्या कहता है? दूसरा यहां पर क्या कहता है, ध्यान से समझो, m लेस देन और इक्वल s। मेरे प्यारे साथी, m से t पर चले जाओ और t से s पर चले जाओ। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना। जब आप m से t पर गए तो उल्टे गए, तो बराबर वाला तो बराबर ही रहता है, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता खास सीधे और उल्टे का। और यहां पर जब आप t से s पर गए तो आप सीधे गए, तो इसे सेम ऐसे ही उतार दो, लेस देन और इक्वल। इनमें लेस देन और इक्वल सीनियर है, लेस देन और इक्वल की चल रही है, ये भी चौंच लेफ्ट है, ये भी तो एक ही फैमिली के हैं, और ये पिताजी, तो दूसरा वाला सही होगा क्योंकि दादाजी मौजूद नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात को बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे। मैं समझ सकता हूं कि आप इस बात को प्रॉपर बेहतर तरीके से समझ चुके होंगे। मेरे सभी प्यारे वीर, यहां तक बता दो, क्या किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी है? किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी है? बताने की कोशिश करना जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं आज। ओके, अब 1 मिनट कॉपी पेन रोक दो, एकदम बेहतर तरीके से शांति रखना, थोड़ी सी शांति रखना, पहले समझना ये क्या है, ये मामला क्या है, इसे समझने की कोशिश करना। कॉपी पेन कमेंट सब कुछ रोक दो, समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बहुत छोटी सी चीज है, समझाना बड़ी बात नहीं है। इसने कहा है कि a@b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है। a@b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है। गुड्डा, जिंदगी में 3 चीजें हैं, पहली चीज, अब जैसे मैं और तुम हैं, हम एक दूसरे की तुलना करें, तो मुझे एक बात बताओ कि मैं तुमसे कहता हूं कि भाई ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे छोटा नहीं हूं, तो इसका मतलब क्या है? मैं तुमसे छोटा नहीं हूं तो बड़ा हो सकता हूं या बराबर हो सकता हूं, तो इसका मतलब इस @ का जो अर्थ है वो बड़ा या बराबर है। समझना गुड्डा ध्यान से, फिर से सुनो मैंने क्या कहा। मैंने क्वेश्चन बोला a@b का अर्थ है a b से छोटा नहीं है,
अगर मैं तुमसे छोटा नहीं हूं तो या तो बड़ा होऊंगा या बराबर होऊंगा। मेरे प्यारे गुड्डा, जिंदगी में तीन चीजें होती हैं, बड़ा, छोटा या बराबर। क्वेश्चन ने बोला है कि ए बी से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है तो बड़ा होगा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर का चिन्ह रख दिया। इसका मतलब एट द रेट का मतलब हो गया बड़ा या बराबर। इनका बस हमें अर्थ समझना होता है। सवाल क्या कह रहा है? सवाल ने यहां पर बोला है ए हैज बी का अर्थ है ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, ना छोटा है ना बराबर है। ए बी से ना तो छोटा है ना बराबर है, ए बी से ना छोटा है ना बराबर, ना तो मैं तुमसे छोटा ना मैं तुम्हारे बराबर, तो मैं तुमसे बड़ा ही तो हूंगा। हैज का मतलब क्या हो गया? बड़ा हो गया। कोई दिक्कत इस बात में? आगे कह रहा है ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है। बेटा ना मैं तुमसे बड़ा ना मैं तुमसे छोटा, तो कैसा रहूंगा? बराबर। तो डॉलर का अर्थ बराबर होगा। ध्यान रखना, इनके अर्थ तुम्हें इस आधार पे निकाल लेने। आगे कह रहा है ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, ना तो मैं तुमसे बड़ा ना मैं तुमसे ना, ये कह रहा ए बी से बड़ा नहीं है तो मैं तुमसे बड़ा नहीं हूं, तो क्या हो सकता हूं? या तो मैं तुमसे छोटा हूंगा या तुम्हारे बराबर हूंगा। बात समझ में आ रही है? और लास्ट में यहां पर एक चीज कह रहा है कि ए स्टार बी का अर्थ है ए बी से ना तो बड़ा है ना बराबर है। बेटा ना तो बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है, तो कैसा होगा? छोटा होगा। अब क्वेश्चन को एक बार बहुत अच्छी तरीके से सभी प्यारे साथी समझने की कोशिश करना। मैंने यहां पर क्या बोला है, एक एक चीज को फिर से समझते हैं। इसने बोला एट द रेट का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। अगर छोटा नहीं है तो सीधी सी बात, देखो ऐसे समझो, इसने कहा मेरे प्यारे साथी तीन चीजें होती हैं, एक होता है बड़ा, एक होता है, ऐसे समझ लो तुम लोग नॉर्मल सा। इसने बोला एट द रेट का अर्थ है ए बी से छोटा नहीं है। जब छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, तो बड़ा या बराबर का साइन रख दिया। हैज का अर्थ है ए बी से ना छोटा है ना बराबर है, ना छोटा ना बराबर, तो जाहिर सी बात है बड़ा होगा, बड़ा रख दिया। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना छोटा है, ना बड़ा है ना छोटा है, तो कैसा होगा? बराबर होगा। परसेंट का अर्थ है ए बी से बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं है, तो बड़ा नहीं है तो कैसा होगा? छोटा या बराबर, तो मैंने छोटा या बराबर का चिन्ह रख दिया। स्टार का अर्थ है ए बी से ना बड़ा है ना बराबर है, ना बड़ा है ना बराबर है, तो छोटा होगा। मेरे गुड्डा ये बता सकते हैं आप लोग कि इन चिन्हों के अर्थ हमेशा निकाल सकते हो या ना? इन सभी चिन्हों के अर्थ आप हमेशा बहुत प्यार से निकाल सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। अब सुनो, ये पहला क्वेश्चन है। सवाल ने यहां पर क्या कहा है? सवाल ने यहां पर क्या कहा है? वी डॉलर वाई। सबसे पहले इनके अर्थ तो लिखो। डॉलर का अर्थ क्या था? डॉलर का अर्थ था बराबर, तो डॉलर का अर्थ लिख दो बराबर। ठीक है जी, डॉलर का अर्थ हमने बराबर लिख दिया। अब ये एट द रेट है। एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ है ग्रेटर और इक्वल, बड़ा या बराबर। तो क्या मैं यहां बड़ा या बराबर लिख सकता हूं? बेटा यहां पर है परसेंट। परसेंट का अर्थ क्या था? लेस देन और इक्वल। लेस देन और इक्वल, तो क्या मैं यहां पर लेस देन और इक्वल लिख सकता हूं? और यहां पर है हैज। हैज का अर्थ क्या था मेरे शेर? ग्रेटर। तो क्या मैं हैज का अर्थ ग्रेटर लिख सकता हूं? क्या मैं हैज का अर्थ ग्रेटर लिख सकता हूं? यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने चिन्हों के अर्थ लिख दिए, खत्म। अब हमने यहां से क्या बोला? मेरे प्यारे साथी, यहां जो हैज है, हैज को हमने अभी ग्रेटर लिखा है, तो इस हैज को मैं ग्रेटर कर सकता हूं। ये हैज भी ग्रेटर होगा। अब ये स्टार है। स्टार का अर्थ क्या है? लेस देन, तो इस स्टार का अर्थ भी क्या हो गया? लेस देन। अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हम लोग करने वाले हैं। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब तो हम बहुत आराम से इसे कर सकते हैं। ध्यान से सुनना कैसे। मेरे प्यारे साथी, हमने कहा टी से जेड पर जाना है, तो टी से जेड कैसे जाऊंगा? टी से एक्स, एक्स से जेड है भाई।
ऐसी तो जाऊंगा टी से एक्स, एक्स से जेड, तो टी से एक्स उल्टा, एक्स से जेड उल्टा, तो भैया चिन्ह रख दो, चिन्ह रख दो। तो ये जो टी से एक्स उल्टा जा रही है, तो जो चोंच राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगी, और यहां पर जो लेफ्ट में वो राइट में, और भैया एक की चोंच लेफ्ट में, एक की चोंच राइट में। स्थिति कैसी बता दी थी? ब्लॉक वाली। गलत हो गया, पहला निष्कर्ष ठीक नहीं होगा। सभी प्यारे साथी बात समझ गए होंगे। दूसरे निष्कर्ष पर चलें साथी, दूसरे निष्कर्ष पर चलते हैं साथी। x ग्रेटर वाई, x ग्रेटर वाई, तो x से y कैसे जाऊंगा मैं? कैसे जाऊं x से y? तो x से z, z से y है भाई, ऐसी तो जाऊंगा। तो मैंने आप लोगों से कहा x से z, z से y, तो मेरे प्यारे साथी x से z जब इधर को गया तो जो चोंच लेफ्ट को है वो मैंने राइट को कर दी। भाई x से z इधर को गया तो जो लेफ्ट को वो राइट को, और z से इधर गया तो जो राइट को है वो लेफ्ट को हो जाएगी। मतलब ऐसे समझो ना यार, जब मैं x से z गया तो ये चोंच लेफ्ट में, तो इसे कर दो राइट में, और ये z से y जो राइट में उसे कर दो लेफ्ट में। फिर से वही स्थिति, फिर से मामला गलत हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों क्यों गलत हो गया? क्योंकि मुझे पता है कि ये स्थिति दोनों फैमिली की आ गई, ए भी आ गई, बी भी आ गई, एक की चोंच इधर, एक की चोंच इधर, और जब दोनों चोंच आपस में अलग अलग आ जाती है तो मामला गंभीर हो जाता है, गलत हो जाता है, ये आप लोग जानते होंगे। हम आगे बढ़ जाएं, अभी हम लोग आगे बढ़ जाएं। अब यहां जेड से वाई आना है, जेड से वाई पर आना है। समझना कैसे आऊंगा जेड से वाई? तो जेड से वाई तो डायरेक्ट यहां पर आ सकता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों यहां पर जेड से वाई उल्टा, जो चोंच राइट में है वो आ गई लेफ्ट में, लेकिन ये तो पिताजी का चिन्ह है, पर यहां तो दादाजी बैठे हैं, दादाजी परिवार में है ही नहीं जेड से वाई, तो दादाजी की कैसे चलेगी? वो है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होगा कि एक भी सही नहीं है भाई साहब, एक भी ऐसा नहीं है जो सही हो, सबके सब गलत हैं। बोथ आर रॉन्ग, मतलब बोथ क्या बोलूं मैं? बोलूंगा ऑल आर रॉन्ग। ये तो सभी के सभी ही गलत हो गए। तो हमारा जवाब आएगा भाई एक भी निष्कर्ष सही नहीं है। फिलहाल आप इस बात को समझ गए होंगे कि हमें क्वेश्चन कैसे करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। हाँ भाई, समझो अब इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है। सवाल ने क्या कहा है? समझने की कोशिश करना, समझ में जरूर आएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर कह रहा है एट द रेट। अभी अभी हमने एट द रेट का अर्थ बताया था, एट द रेट का अर्थ है ग्रेटर और इक्वल, तो एट द रेट का अर्थ हमने रख दिया ग्रेटर और इक्वल। उसके बाद परसेंट, परसेंट का अर्थ है लेस देन और इक्वल, तो हमने यहां पर परसेंट का अर्थ रख दिया लेस देन और इक्वल। उसके बाद यहां पर है स्टार। मेरे प्यारे साथी स्टार का अर्थ क्या है? स्टार का अर्थ है लेस देन, तो स्टार का अर्थ हमने यहां पर रख दिया लेस देन। और फिर ये परसेंट है, परसेंट का अर्थ क्या है? परसेंट का अर्थ है लेस देन और इक्वल, तो मेरे प्यारे साथी परसेंट का अर्थ हमने यहां पर रख दिया लेस देन और इक्वल। परसेंट का अर्थ हमने यहां पर रख दिया लेस देन और इक्वल। बात समझ में आई? अब यहां पर ये जो हैज है इसका अर्थ क्या है? हैज का अर्थ है ग्रेटर, तो हैज का अर्थ हमने रख दिया ग्रेटर। परसेंट, परसेंट ये है लेस देन और इक्वल, तो हमने इसे लेस देन और इक्वल रख दिया। और ये स्टार, स्टार का अर्थ लेस देन, तो ये लेस देन। चेक करें एक बार कौन सा होगा। हाँ भाई मेरे प्यारे दोस्त, अब इसे हम लोग चेक करेंगे कौन सा सही हो सकता है। पहला कह रहा है एम ग्रेटर जे, हमें एम से जे पर जाना है।
हमें एम से जे पर जाना है, तो एम से जे कैसे जाऊंगा? एम से जे कैसे? एम से ई, ई से एफ, एफ से जे। और सुनो, हर एक कॉन्सेप्ट में मैं उल्टा चल रहा हूं, हर एक कॉन्सेप्ट में मैं उल्टा चल रहा हूं। तो एम से ई, जो जो चोंच लेफ्ट में है वो कहां चली गई मेरे प्यारे साथी? राइट में। ये जो लेफ्ट में है कहां चली गई? राइट में। और ये जो लेफ्ट में कहां चली गई? राइट में। मुझे बताओ, ये जो तीनों की तीनों ये राइट में चोंच है, ये जो बीच में ये राइट में चोंच है, तो फैमिली सेम है, फैमिली एकदम सेम है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि यहां पर सीनियर दादाजी हैं, दादाजी की ही चल रही है, तो पहला निष्कर्ष एकदम सत्य होगा, पहला निष्कर्ष एकदम राइट हो जाएगा, पहला निष्कर्ष एकदम राइट हो जाएगा। सभी प्यारे साथी बताने की कोशिश करेंगे कि बात समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां कह रहा है कि f लेस देन और इक्वल m, तो f से m पर जाना है। f से e चले जाओ और e से m चले जाओ। सर जब f से e जाओगे ना, तो सर f से e सीधे जा रहे, तो इसे सीधा का सीधा ऐसे ही उतार दो। f से e जा रहे तो ये ग्रेटर मिल रहा है, दादाजी वाला चिन्ह उतार दिया। और ये ग्रेटर और लेस देन और इक्वल है, ये लेस देन मिल रहा था, लेस देन उतार दिया। ये लेस देन और इक्वल है, लेस देन और इक्वल। सीनियर कौन है? दादाजी। बीच में कौन है? पिताजी की चल रही है, तो ये गलत हो गया भाई, पिताजी की थोड़ी चलेगी दादाजी के होते हुए, तो ये भी गलत हो जाएगा। और लास्ट कह रहा है m लेस देन और लेस देन r, तो m से r पर जाना है। कैसे जाऊंगा? m से r पर, m से r पर कैसे जाऊंगा? m से e, m से e, e से f, f से j और j से r। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर तो ये चौंच लेफ्ट है राइट हो जाएगी, लेफ्ट है राइट, लेफ्ट है राइट, लेकिन ये राइट वाली लेफ्ट, तो ये स्थिति एकदम गलत हो जाएगी। कहने का मतलब हुआ क्वेश्चन में केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। कहने का मतलब हुआ केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा, ये हमारे क्वेश्चन का एकदम राइट जवाब हो जाएगा। सही है, ये हमारे क्वेश्चन का एकदम राइट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ जाओ। इसका आंसर क्या है? सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? अर्थ आप लोगों ने लिखे होंगे जो मैंने ऊपर से आपको बताए हैं। बताओ भाई, जल्दी 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 से बताया करो। सबसे पहले क्या बोला इसने? हैज। हैज का अर्थ बताइयो। हैज का अर्थ है जी ग्रेटर, हैज का अर्थ है जी ग्रेटर, ग्रेटर, तो ग्रेटर लिख दो, ग्रेटर। यहां आया एट द रेट। एट द रेट का अर्थ क्या है भैया जी? एट द रेट का अर्थ है ग्रेटर और इक्वल, तो एट द रेट का अर्थ रख दो, एट द रेट का ग्रेटर और इक्वल। सही है? अरे हाँ ना बोल दो, यहां पे स्टार है। स्टार का अर्थ क्या है प्यारे साथी? लेस देन, तो स्टार का अर्थ लेस देन है, तो यहां पर लेस देन लिख दो। साथ ही यहां परसेंट है, परसेंट का अर्थ क्या था? परसेंट का अर्थ है लेस देन इक्वल, तो यहां पर लेस देन और इक्वल रख दो। सही है गलत है? अब सुनो, यहां जो हैज है इसका अर्थ अभी बताया ग्रेटर, ग्रेटर, हैज का अर्थ ग्रेटर, ग्रेटर, डॉलर, डॉलर का अर्थ और देखो क्या है? डॉलर का अर्थ क्या है सर? बराबर का है, तो यहां पर रख दो बराबर। अब ये क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात तो तुम्हारे लिए ना होनी चाहिए। कोई बड़ी बात है? कोई दिक्कत आ रही है? बताओ जल्दी से। अब सुनो ध्यान से, सवाल क्या कह रहा है? सवाल यहां पर क्या कह रहा है समझो ध्यान से, बहुत अच्छी तरह से। तो यहां पर सबसे पहले इसने कहा H से L पर जाना है, तो H से L कैसे जाओगे? H से R, R से L, सीधे सीधे ही तो जा रहे हो दोनों स्टेप में, H से R, R से L, सीधे जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ जाओ। तो सीधे गए तो ये ग्रेटर ज्यों का त्यों आएगा और ग्रेटर और इक्वल ज्यों का त्यों आएगा। दोनों ये जो है कौन सी फैमिली है? जिसमें चोंच राइट को होती है। यहां बीच में कौन है? जिसमें चोंच राइट को है। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि दोनों ये वाले
और ये सबकी चोंच राइट में। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि एक ही फैमिली है। सीनियर कौन है? दादाजी। चल किसकी रही है? दादाजी। पहला वाला सही हो गया, पहला निष्कर्ष करेक्ट हो गया, पहला निष्कर्ष हो गया जी एकदम करेक्ट। दूसरा क्या है? एफ ग्रेटर एल। तो एफ से एल पर जाना है प्यारे प्यारे साथी, एफ से एल पर जाना है। चलो एफ से एल पर चलते हैं। तो एफ से एल पर चले, एफ से एल पर, तो एफ से एल कैसे? एफ से डब्लू उल्टा और डब्लू से एल भी उल्टा, ठीक है। एफ से डब्लू और डब्लू से एल, तो एफ से डब्लू गए तो जो चोंच लेफ्ट में है वो राइट में हो गई। भाई एफ से डब्लू उल्टा जा रहा हूं, उल्टा जा रहा हूं तो जो चोंच लेफ्ट में वो राइट में हो गई, और डब्लू से एल भी उल्टा जा रहा हूं तो जो लेफ्ट में वो राइट में हो गई। ये दोनों कौन सी फैमिली है? सर यही वाली सेम फैमिली है, क्योंकि इनकी भी चोंच राइट है और इसकी भी राइट है। सर इनमें सीनियर कौन है? दादाजी। चल कौन की रही है? दादाजी। तो दूसरा भी सही हो गया भैया जी, दूसरा भी सही हो गया भैया जी। बहुत शानदार, यही तो चाहिए, ऐसे ही तो सीखना है तुम लोगों को, ऐसे ही तो सीखना है बढ़िया तरीके से। लास्ट है एच बराबर एफ, ये मैंने तुम्हें बताई। बराबर वाले अर्थात बच्चे तो तब सही हो करें जब और कोई बीच में होता ही नहीं है, लेकिन बीच में तो यहाँ पे बहुत सारे और बच्चे तो ऊपर कहीं है ही नहीं, तो ये सही कैसे हो सकता है? चेक करना ही मूर्खता है, तो ये गलत है ही मेरे प्यारे साथी, मेरे प्यारे गुड्डा जी। जवाब हो गया पहला और दूसरा अनुसरण करता है। जवाब हो गया पहला और दूसरा अनुसरण करता है। उम्मीद है कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं हुई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ एक बार सभी मेरे प्यारे साथी की क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे साथी एक बार बताएंगे कि क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो सकता है। जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे कि क्या आंसर होगा। हाँ भाई, सभी प्यारे साथी बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है इसका। अब एक चीज पहले चेक करने की कोशिश करना, हैज का अर्थ क्या है? सर हैज का अर्थ, हैज का अर्थ है सर ग्रेटर। बहुत बढ़िया, तो हैज पे ग्रेटर लगा दो, लगा दिया जी। यहां पर भी हैज है तो यहां भी ग्रेटर लगाओ, यहां हैज है तो ग्रेटर लगाओ। हैज हैज का खत्म हो गए, तो अब ये डॉलर दे रहा है। डॉलर का अर्थ अभी हमने यहां से चेक भी किया था और चेक कर सकते हो, डॉलर का अर्थ है बराबर। तो हमने क्या किया, हमने यहां पर बराबर रख दिया। ये परसेंट है, परसेंट का अर्थ क्या है? परसेंट का अर्थ है लेस देन इक्वल, परसेंट का अर्थ है लेस देन और इक्वल, तो हमने इसे लेस देन और इक्वल मान लिया। यहां पर स्टार आ गया, स्टार का अर्थ क्या था जी? स्टार का अर्थ था लेस देन, तो स्टार पर हमने लेस देन रख दिया, लेस देन, और यहां पर एट द रेट, इस पर क्या रखेंगे हम? इस पर रखेंगे ग्रेटर और इक्वल, तो हमने यहां पर ग्रेटर और इक्वल रख दिया। सही है, यहां तक बोलेंगे क्या मामला एकदम सही है? यहां तक बोलेंगे क्या किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। चलो अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, अब ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों से बोला सबसे पहले कह रहा है एच ग्रेटर के, तो एच से के पर जाना है, कैसे जाऊं? एच से क्यू चले जाओ सर, वेरी गुड। एच से क्यू और क्यू से एफ, एफ से एम और एम से के, और ये जो लास्ट वाला मैं एम से के पर गया हूं, ये ध्यान रखना यहां पर मैं सीधा गया हूं। फिर से सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो फिर से, सुनो फिर से। सवाल ने कहा एच से के जाना है, तो मैं पहले एच से क्यू गया, मैं पहले एच से क्यू गया, सही है जी भाई। एच से क्यू गया उल्टा, क्यू से एफ उल्टा, एफ से एम उल्टा, और एम से के सीधा। मैं जहां सीधा चलाऊं वहां सीधा चलो, जहां उल्टा चलाऊं वहां उल्टा चलो।
तो मुझे ये बताओ, मैं एच से क्यू गया उल्टा तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। सर क्यू से एफ उल्टा चला तो जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई। सर एफ से एम बराबर पर फर्क नहीं पड़ेगा, और एम से के मैं सीधा चलाऊं तो सीधा उतार दो। सर ध्यान से देखो भैया जी, ये चारों के चारों राइट साइड को चोंच रखते हैं और इसकी चोंच भी राइट में है, तो फैमिली तो एक हुई। सीनियर कौन है? दादाजी, तो दादाजी की ही चल रही है, तो ये सही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला वाला निष्कर्ष है वो एकदम राइट होगा, करेक्ट होगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Q ग्रेटर K, Q से K पर जाना है, कैसे जाऊंगा? Q से F उल्टा, F से M उल्टा और M से K सीधा। सही है। तो Q से F उल्टा, जो चोंच लेफ्ट है वो राइट हो गई, बराबर पर फर्क नहीं। ये M से K सीधा गया हूं तो इसे डायरेक्ट उतार दो। सर ये राइट साइड फैमिली वाले चोंच वाले, ये भी राइट साइड फैमिली चोंच है, तो यहां पर सीनियर दादाजी, दादाजी की चल रही है, तो ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। हमारा जवाब हुआ पहला तो सही है ही, दूसरा भी सही है। और यह है Q ग्रेटर और इक्वल M, तो Q से M जाना है, Q से F उल्टा, F से M उल्टा। तो यहां पर Q से F उल्टा, तो ये कौन है? ये जो चोंच लेफ्ट है इसे राइट में कर दो, और ये बराबर वाला, फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये सही हो जाएगा। हमारा जवाब है तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। हमारा जवाब होगा तीनों के तीनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। सभी प्यारे साथी बताएंगे क्या यहां तक किसी भी प्यारे साथी को कोई समस्या है? मेरे प्यारे दोस्त, अब हमारा ये टॉपिक कल ही समाप्त होगा, तो आज क्लास को थोड़ा जल्दी मैं ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि मैं अगर मान के चलो अभी और भी 10 मिनट पढ़ाऊं तो बेटा हमारा टॉपिक आज फिर भी नहीं होगा। कल हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, आज मैं आप लोगों से लगभग 5 से 7 मिनट आप लोगों के डाउट ले लेता हूं। आप लोग जो आपके मन में चीजें हैं, बेटा क्लास अब यहां प्रॉपर समाप्त हो चुकी है, तो अगर कोई ऐसा है जिसका कोई डाउट नहीं है, जिसे कोई बात नहीं करनी है, प्रॉपर क्लास हो चुकी है, तो फिर वो अब अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। और किसी का कोई डाउट है तो वो भी क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी क्लास आज यहीं तक रखेंगे, कल हम यहां से आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे और कल हम इस टॉपिक को भी समाप्त कर देंगे। ठीक है, बताओ भाई किसी का कोई डाउट हो? बहुत आराम आराम से चलाओ भाई कमेंट, डाउट दिखाने सबके। डाउट मीन्स कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, या कोई भी मान के चलो कोई ऐसा हो कि भैया मतलब किसी कंटेंट से रिलेटेड हो, पढ़ाने से रिलेटेड हो, किसी का भी हो, पूछ सकता है वो। लव यू गुरुजी लिख रहे हैं आप लोग, मैंने कहा है डाउट। भाई आराम आराम से चलाओ बिल्लू, कमेंट लो इनकी। डाइस में आसन्न क्या होता है? बेटा आसन्न होता है जो निकटवर्ती होता है, आसन्न का मतलब निकटवर्ती होता है। और करो भाई थोड़ा। सर CHSL के लिए बता दीजिए, सब कुछ आएगा इसी क्लास में से, परेशान नहीं होना है, आराम से चलाओ भाई कमेंट। कैसे कहूं बार बार है, ज्यादा तेज चल रही है। भूख प्यास निकट ना आवे संदीप भैया जब रीजनिंग पढ़ावे। अरे यार डाउट पूछो, डाउट। सर हमारे एक दोस्त हैं, वो आपका बैच लेना चाहते हैं, क्या आप ले सकते हैं? हाँ भाई जरूर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बताओ, क्लास रिकॉर्डेड नहीं है? सारी क्लास रिकॉर्डेड है, जो चैप्टर हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सही है भैया। कितने साल का कोर्स है? हाँ ये सवाल बहुत लोगों का है, वैलिडिटी कितने साल की है? मेरे प्यारे गुड्डा, जब हम इस बैच को लेके आए थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि वैलिडिटी 1 साल रहेगी। तो मेरे प्यारे साथी, जो मेरे शब्द थे वो ये थे कि 1 साल रहेगी वैलिडिटी, तो निश्चित रूप से 1 साल तो वैलिडिटी रहेगी ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने उस टाइम पर वादा किया 1 साल का, वो तो रहेगी, लेकिन और एक्स्ट्रा कोई फायदा आप लोगों को हो सकता है, तो प्यारे बच्चे उसके लिए हमने उनको बोल दिया है। जो एप्लीकेशन वाले हैं बेटा, वो बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं,
वो ऐसा नहीं है कि एक संस्था एक जैसे हमारी तुम्हारी तरह एक रिश्ता रखती हो, ऐसा नहीं है। वो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो लगभग हर चीज बड़े ही सोच समझ के ही करती हैं। जो मतलब एप्लीकेशन वाली कंपनी होती है, शायद दिल्ली में उनका ऑफिस है शायद। तो उनको हमने एक मतलब उनसे बात हुई है, तो उन्होंने यही बोला है कि हम एक बार लास्ट में देख लेंगे, अगर उस टाइम पर हमें होगा कि 2 साल हो सकता है तो कर देंगे। तो प्यारे बच्चे, मैं इसलिए आपसे श्योर तो नहीं कह सकता कि वैलिडिटी आपकी 2 साल ही रहेगी, लेकिन आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ये मेरी भी कोशिश है। हमारे पूरी आरडब्ल्यू टीम की कोशिश यही होती है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा दे पाए। लेकिन प्यारे बच्चे, अब मान के चलो जो जहां से जो ऐप वाला है, ऐप वाले सिस्टम है, एप्लीकेशन की कंपनी है, वो तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनका दिल्ली में ऑफिस है। तो पर्सनली मतलब यही है, अंकित सर ने भी उनसे बोला है कि भाई बच्चों के लिए अगर हम ये 2 साल करा पाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो उन्होंने जवाब में यही बोला है, सर जब हमारा ये बैच धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तब हम लास्ट में ही ये बात बता पाएंगे। तो बस यही है कि कोशिश हमारी टीम की, मतलब पूरी आरडब्ल्यू टीम की यही है कि आपको ये 2 साल तक भी प्रोवाइड हो जाए। लेकिन वो होगा कि नहीं होगा बेटा, वो आरडब्ल्यूए टीम उसका डिसीजन नहीं ले सकती, वो एप्लीकेशन वाले ही डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन 1 साल तो जरूर रहेगी जो आपसे बोला था। 2 साल की वैलिडिटी के लिए पूरा प्रयास करूंगा और निश्चित रूप से कोशिश करेंगे हम लोग कि 2 साल की वैलिडिटी आपकी हो जाए। ठीक है, और कोई डाउट किसी का? क्विज कब से देंगे सर? मैंने कहा कल शाम 10:15 पर आप लोगों को क्विज मिल जाया करेगी प्रतिदिन। ठीक है, और बताओ भाई सर कोर्स कब तक कंप्लीट हो जाएगा? मेरे दोस्त, जिस दिन बैच आया था मैंने आपसे कहा था कि लगभग 4 से 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने तक हम ये कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो मेरे प्यारे साथी, आप इस बात को समझेंगे कि इतने दिन में कोर्स आराम से हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि मान के चलो कोई बहुत बड़ी वैकेंसी का पेपर पहले हुआ तो मैं उसके रिलेटेड जितने उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सबको पहले ही करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने अलग अलग पेपर के लिए ये बैच लिया है। तो जब कभी ऐसा माहौल बनेगा कि भैया हमारा वो एग्जाम आ रहा है तो मैं उन टॉपिकों को पहले करा दूंगा। कहने का मतलब ये, आप अपने पेपर में रीजनिंग बढ़िया तरीके से करके आओगे, इतना विश्वास अपने भैया पर रखो। आपका जो भी एग्जाम होगा उसके टॉपिक में करवा दूंगा। थोड़ा आराम से भाई, थोड़ा आराम से चलाओ कमेंट। सर इनइक्वलिटी में तो आपने हीरो बना दिया है वो आपकी मेहनत होती है भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं समझ सकता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे। सही है सर, नेक्स्ट टॉपिक कैलेंडर ले लेना, वो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे, जो भी टॉपिक लेंगे सब समझ में आएगा। ठीक है, परेशान नहीं होना है। सर घड़ी का आपने अभी तक बुक पीडीएफ नहीं दिया है। बेटा बुक पीडीएफ घड़ी का मैंने आपको बताया था, प्रीवियस ईयर में बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए। मेरी कोशिश है कि मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा फिर भी। ठीक है ना, चलो भाई, और कोई दिक्कत, और कोई परेशानी किसी की? और कोई परेशानी हो मेरे प्यारे साथी, या किसी भी प्यारे भाई का कोई भी सुझाव हो कि भैया हम ऐसे कर सकते हैं, तो मैंने सुबह ग्रुप में भी मैसेज लिखा था, मैं फिर से बता रहा हूं। आप मेरे पास टेलीग्राम पर संदीप चौधरी RWA पर जाकर मेरे प्यारे साथी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सुझाव है मेरे प्यारे दोस्त, जो आप लोगों का सुझाव कि भैया ऐसा हो जाए तो और बेहतर और मुझे अच्छा लगेगा, मैं बाकायदा उस सुझाव का नाम भी लिखूंगा और ये भी बताऊंगा कि ये मतलब आपका नाम लेकर कि इन भैया या बहन का सुझाव था। तो मेरे प्यारे दोस्त, टेलीग्राम पर संदीप चौधरी RWA, प्यारे साथी ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, आज ही मैंने मैसेज किया है, आप वहां क्लिक करोगे तो डायरेक्ट पर्सनल मैसेज कर सकते हो। मैसेज करके बता देना कि मतलब क्या सुधार हो सकता है और क्या सुझाव, क्योंकि देखो सुधार की जरूरत हमेशा रहनी चाहिए। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अब हम भाई साहब एकदम ऊंचाई पर है, अब कोई सुधार की जरूरत नहीं है। सुधार ही जीवन होता है और सुधार निश्चित रूप से आदमी में होना चाहिए। ठीक है ना, सुधार होना चाहिए मेरे प्यारे साथी। ठीक है, तो मेरे प्यारे गुड्डा, आप लोगों के सुझाव का मैं सम्मान करूंगा और बहुत ही सम्मान ही रहेगा कि आप मुझे कोई सुझाव दें मेरे प्यारे साथी, तो उस सुझाव को फॉलो भी करेंगे अगर वो करने लायक होगा तो। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, जिनके कॉमन जवाब थे मैंने कोशिश किया कि आपको जवाब दिया है मैंने,
बहुत बढ़िया, बहुत शानदार सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि कोई डाउट बचता ही नहीं है। मेरे दोस्त, इसमें कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा भूमिका आपकी होती है। आप जब बेहतर पढ़ते हो तब डाउट नहीं बचता है, बाकी हम तो सबको ही पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है गुड्डा, कल मिलें अब आपसे। धन्यवाद, नमस्कार।